हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली आपको सुबह 7 बजे दे रहे हैं, जिनमें आज हम देखने वाले हैं क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये दोनों बिंदु जो हैं आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं ना, उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। कब भेजा था? तो मार्च 1942 में जो है भारत में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। ब्रितानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे, उनमें जो है सम्मिलित क्या था? यानी क्रिप्स मिशन जो आया था उनमें क्या क्या बातें थी? तो भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय नहीं ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों में जो है कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। ठीक। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना ही जो है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था। 23 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन की जो है प्रमुख शर्तें क्या थीं? तो ध्यान दीजिए, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। तीसरा बिंदु जो है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ठीक है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद साहब थे। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो है क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है या था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्राइसिंग बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिंथगो ने जो है गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा? तो लॉर्ड लिंथगो वायसराय के समय जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन जो है वह भारत पहुंचा। ठीक है। लॉर्ड लिंथगो जो है 1936 से 44 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, वायसराय के पद पर। यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन
तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। ठीक है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव का आलेख जो है किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से। वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था 1942 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल जो हैं यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो हैं प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जो विंस्टन चर्चिल थे 1940 से 45 तक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। ठीक। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। ये ही मेन पॉइंट है। ठीक है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान यानी कि नारा किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था करो या मरो का नारा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा जो है महात्मा गांधी जी का है। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर था। क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया था। ठीक।
किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को और गोविंद बल्लभ पंत जी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में रखा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, कहाँ पर? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन जो है किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, ठीक है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा जो है, ठीक है, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो जो है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी का जो है आमरण अनशन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 के दौरान गांधी जी के मृत्यु पर। ठीक है, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो पहली पार्टी हिंदू महासभा थी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और तीसरी जो है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा चौथी जो है मुस्लिम लीग थी। ये इन पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक, कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन था जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो लुई फिशर। ठीक है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को जो है गुलाब का उद्यान कहा था? तो लुई फिशर ने जो है महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक था? तो अरुणा आशफ अली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आशफ अली जुड़ी हुई थी। श्रीमती अरुणा आशफ अली का निधन जो है जुलाई 1996 को ईस्वी में कहाँ पर, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं श्रीमती अरुणा आशफ अली, जिनका निधन जो है जुलाई 1996 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया। ठीक, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे से कौन सा राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था उस समय। ठीक,
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें जो है अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो मुंगेर जिला था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को जो है संगठित किया था? तो जेपी नारायण ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का जो है गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बलिया में। ठीक है, अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 में। सतारा महाराष्ट्र, ठीक है, 1943 में। YB चौहान नाना पाटिल द्वारा। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में, अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? तो चित्तू पांडे थे। ठीक है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो दिसंबर 1942 में। ठीक, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था? तो जातीय सरकार उसका नाम था। ठीक, चलिए लास्ट पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी जो सबसे दीर्घजीवी थी? तो वह सतारा स्थान था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन क्या है? इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसमें अरुणा आशफ अली की असाधारण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वे जेल दीवार फांद कर भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। इन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को या आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जो है सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा जो है लोगों के मन में प्रवेश कर गया। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है तो लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में
किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने यानी कि राजा जी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, तो यह जो वीडियो था क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली जीके जीएस की क्लास मिलती है और साथ में आपको एग्ज़ाम टिप्स भी मिलता रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।